हीरालाल हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है। हीरालाल, सबसे पहले अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है? अभी तक जो सुरंग बनाने का काम था, जो पाइपिंग का काम था, वेल्डिंग का काम था, वो कहां तक पहुंचा है? लगता है हीरालाल से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कोटपुतली में बोरवेल में फंसी चेतना जिंदगी से जंग लड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई ऐसे इंतजाम नहीं हो पाए हैं कि उन्हें बाहर निकाला जा सके। हीरालाल, अपडेट क्या है आपके पास? क्या शुरू हो गया है पाइप की वेल्डिंग का काम? क्या अपडेट है? जी देखिए, सबसे बड़ी इस समय की अपडेट है कि जो बरसात का दौर था वो लगातार जारी है। फिलहाल अभी भी बारिश का दौर जारी है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं जो ये पूरा जो बारिश का दौर रात से चल रहा है वो अभी भी है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधक बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो देरी हो रही है, जो बारिश की वजह से इस देरी को कारण माना जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो पाइलिंग मशीन के द्वारा एक हाइड्रा जो गड्ढा खोदा गया था और हाइड्रा मशीन से जो 4 फीट चौड़ा एक पाइप इसमें डाले जा रहे थे, क्योंकि जो गड्ढा खोदा गया उसमें जो कैप्सूल डाला उसके बाद पाइप डाले गए थे। उस पाइप में एडजस्ट नहीं होने की वजह से उस पाइप को बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल उसकी जगह क्योंकि एडजस्ट नहीं होने की वजह से दूसरा पाइप उसमें डाला जाएगा और एडजस्ट करके उसकी वेल्डिंग की जाएगी। फिलहाल बारिश के बावजूद भी जो रेस्क्यू जवान हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो जवान हैं, जो वेल्डिंग का कार्य इस बारिश के दौर में भी लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि उनका सबसे पहला मकसद यही है, जो उनकी प्रायोरिटी है, क्योंकि 90 घंटे 95 घंटे का समय बीत चुका है और बालिका को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो देरी हो रही है, तो वो चाहते हैं कि इस कार्य को अंजाम दिया जाए। बारिश की रुकने की भी जो लोग हैं दुआ कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए, लेकिन मौसम का येलो अलर्ट है। आज 3 दिन बारिश का जो मौसम का दौर जो चल रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बारिश की वजह से देरी हो रही है। जी बिल्कुल हीरालाल, साफ नजर भी आ रहा है तस्वीरों में कि बारिश बहुत जोरदार हो रही है और ये अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत जरूर है। लेकिन कोई बात हो पाई है एनडीआरएफ के दल से कि कितना समय और लग सकता है, ये एसडीआरएफ की किसी टीम से आपकी? जी देखिए, हमने जिला कलेक्टर से अभी बात की थी, उनसे बाइट ली थी। उनका कहना है कि जो बारिश है कहीं ना कहीं से रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा जरूर बन रही है, चुनौती है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम जल्द से जल्द दिया जा सके। इसलिए उन्होंने यहाँ जो बारिश के बचाव के लिए तमाम जो इंतजाम करने थे वो किए जा रहे हैं। या लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है, तिरपाल उनकी तरफ से लगाएंगे, जो वाटर प्रूफ तिरपाल है उसको लगाया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो ये तिरपाल लगाया गया है ये वाटर प्रूफ है और जो इक्विपमेंट बारिश से नहीं भीगे, क्योंकि सीसीटीवी जो मॉनिटर है, कैमरा है, अन्य जो इक्विपमेंट है जो बारिश से खराब होने की जो आशंका बनी है उसको ढकने के लिए, उनको बचाने के लिए यहाँ तिरपाल से ढका गया है। रेस्क्यू जो जवान है वो लगातार बारिश में छतरी लेकर जो वेल्डिंग का कार्य है उनकी तरफ से किया जा रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम जल्द से जल्द दिया जाएगा, तमाम कोशिश उनकी तरफ से की, लेकिन बारिश सबसे बड़ी चुनौती है। तो जिला कलेक्टर का कहना है कि समय अभी हम बता नहीं सकते, क्योंकि अभी इस गड्ढे में जो पाइप डालने का जो कार्य किया जा रहा है वो वेल्डिंग की जा रही है। इन पाइपों को डालने के बाद जो टीम है वो इस कैप्सूल में उतरेगी, उसके बाद 10 फीट की एक जो होल जो सुरंग बनाई जानी है उसको मैनुअली तरीके से एनडीआरएफ के सुपरविजन में वो होल बनाने का जो कार्य है वो किया जाएगा। उसके बाद उसमें जो तकरीबन उस होल को बनाने में 6 से 7 घंटे का जो समय है वो लगेगा। उसके बाद बच्ची को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा सकेगा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं हीरालाल, ये तो अभी और लंबा समय लगेगा, क्योंकि 6 से 7 घंटे आप बता रहे हैं कि मैनुअली सुरंग तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि 95 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। अब बारिश का दौर शुरू हो चुका है। ये बारिश अभी रुकने वाली नहीं, क्योंकि आज शाम को तक इस बारिश का येलो अलर्ट जारी है। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं समय बहुत अधिक लग चुका है। शायद इस प्रदेश का जो इस प्रकार से बोरवेल में जो घटना घटी है इस बच्ची के गिरने की, तो सबसे लंबा रेस्क्यू अगर कहा जा सकता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो लगातार जो जिला कलेक्टर हैं, एडिशनल एसपी हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ बैठे हैं, पल पल की अपडेट उस बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल टीम है, बच्ची को बचाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्योंकि 95 घंटे का समय बहुत अधिक समय होता है, बहुत लंबा समय होता है। दौसा की जो घटना थी उससे भी इन जो सबक लेना चाहिए था वो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती का जो कारण बन सकता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की प्रायोरिटी यही है कि बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाले, क्योंकि परिजनों की भी चिंता बढ़ती जा रही है। वो है जो दुआओं का दौर है वो लगातार जारी है। ग्रामीण भी यही चाहते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जल्द से जल्द पूरा हो।
बिल्कुल, चाहता हर को यही है कि बच्ची बाहर निकल आए और ये सिचुएशन से हम डील कर सके और जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो सके। लेकिन घूम फिर के बात वहीं पर आ जाती है हीरालाल कि आखिर ये जो हादसे बढ़ रहे हैं, क्या इससे कोई सबक लिया भी जा रहा है? अभी कुछ ही दिन पहले दौसा की बात थी, अब कोटपुतली की बात हो गई है। न जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जो इन बोरवेल में गिरकर जिनकी जान चली गई है। जी देखिए, इन घटनाओं को लेकर जो सबक लेने की बात है वो कहीं नजर नहीं आती, क्योंकि दौसा में जो घटना हुई उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हरकत में आए, जो सूबे की सरकार है वो भी हरकत में आई, कई प्रकार के आदेश जारी किए जाते ताकि इस घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। जिम्मेदारियां तय की जाती है, अधिकारी जो मीटिंग करते हैं, पटवारी हो चाहे भले सुपरवाइजर हो, ग्राम सेवक हो, उनको सर्वे करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात की जाती है, कानून बनाए जाते हैं। लेकिन वो कानून, वो दावे, वो जो रिपोर्ट है वो केवल कागजों तक सीमित होती है। कुछ दिनों तक ये चर्चा रहती है, उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है ये चीजें सब भुला दी जाती हैं और फिर जब कोई नई घटना होती है फिर चर्चाओं का दौर चलता है, फिर कानून बनते हैं, लेकिन सख्ती से जो कानून की पालना होनी बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी विडंबना है और इसी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों की जान चली जा रही है और इस तरीके की सिचुएशन सामने आती है। हीरालाल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए। कोटपुतली में बोरवेल में फंसी चेतना जिंदगी से जंग लड़ रही है। इन सब के बावजूद कई जिलों में प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले दौसा जिले में 5 साल के आर्यन की बोरवेल में फंसने से मौत हो गई थी, लेकिन दौसा जिला प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जिले के गुड़लिया गांव में बोरवेल को बंद करने के नाम पर प्रशासन ने मानो कोटा पूरा कर दिया हो। देखिए जरा, खेत में बोरवेल के ऊपर एक बोरे पर 2 पत्थर रख दिए गए हैं जिसे बंद का नाम दिया जा रहा है। पत्थर भी ऐसे जिसे खेल खेल में बच्चे भी हटा दे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इतने हादसों के बाद भी जिला प्रशासन कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा है? ये देखिए जरा, ये है वो रियलिटी चेक। जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो पता चला कि किस तरीके से बोरवेल को बंद किया गया है। ये काम के नाम पर सिर्फ एक खाना पूर्ति की गई है ताकि ये दिखाया जा सके कि हाँ, हम बोरवेल बंद कर रहे हैं। आशीष हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हैं। आशीष, देखिए अभी कोटपुतली में रेस्क्यू चल ही रहा है, बोरवेल में फंसी बच्ची को निकाला जा रहा है। दौसा में आर्यन को निकाला जा सका लेकिन उसकी भी जान चली गई। और अभी आपने ये जो रियलिटी चेक किया, क्या नजर आया आपको? कितना असर हो रहा है बातों का? बिल्कुल, कल न्यूज़ 18 की टीम ने दौसा के ग्रामीण क्षेत्र का रियलिटी चेक किया। काफी सारे बोरवेल और कुएं ओपन मिले। ये जो तस्वीर है ये गुड़लिया की है, जहां पर एक ओपन बोरवेल मिला। और आज दूसरे दिन यानी शुक्रवार को जब हमारी टीम वापस मौके पर पहुंची तो वहां केवल एक महज औपचारिकता पूरी की गई थी। बोरवेल के ऊपर कुछ 2 छोटे छोटे पत्थर रख दिए गए थे, उन्हें कोई भी बालक भी दूर हटा सकता है। यानी कि जो खुले बोरवेल बंद करने की जो मुहिम चल रही है, जो जिला कलेक्टर के आदेश हैं, उन आदेशों की पूरी तरह पालना नहीं की जा रही है। और जो कर्मचारी और जो अधिकारी हैं स्थानीय स्तर के, वो ना तो मुख्यमंत्री के निर्देश मान रहे हैं और ना ही कलेक्टर के आदेश मान रहे हैं। वे जो ओपन बोरवेल हैं उनको बंद करने के नाम पर महज एक औपचारिकता कर रहे हैं। वैसे दौसा में 11 दिसंबर को आर्यन को निकाला गया था, उसी के बाद से अभियान चल रहा है। उसके बावजूद भी आज इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी काफी संख्या में बोरवेल जो कि खेतों में ओपन पड़े हैं। जब न्यूज़ 18 की टीम ने गुरुवार को इन ओपन बोरवेल को दिखाया तो वहां के स्थानीय कर्मचारी नींद से जागे, लेकिन उन्होंने महज एक औपचारिकता पूरी की और एक छोटे छोटे पत्थर उन पर रखकर वहां से वापस आ गए। ऐसे में जो ये तस्वीर है ये निश्चित रूप से दर्शाती है कि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अकर्मण्य हो गए हैं और वो ना तो मुख्यमंत्री के निर्देश मान रहे हैं और ना ही कलेक्टर के आदेश मान रहे हैं। आशीष, ऐसे कितने और बोरवेल आपको नजर आए थे जब आपने रियलिटी चेक किया? बिल्कुल, कल जिस तरह करीब 15 से 20 किलोमीटर का मैंने रन किया था, उसमें 3 जगहों पर मुझे ओपन बोरवेल मिले थे। और आज भी हमने काफी जगह पर जाकर देखा तो आज भी बोरवेल ओपन मिले हैं। या यूं कह सकते हैं कि जो जिला कलेक्टर ने आदेश भले ही दिए हों, लेकिन जो नीचे के स्तर के जो अधिकारी व कर्मचारी हैं उनके बिल्कुल आदेश मात्र ही रह गया है और स्थितियां कुछ और ही नजर आ रही। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।